everyone. How are you? Okay. So today's topic, science structure of matter, class 7. Before this, we have discussed about atom, elements, compound, mixture. Okay. As an atom, smallest particle of any element. Okay. Today we will discuss about there are different lots of elements and compounds are here. सो उनको हम नेम से कितना बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं ना, तो उनको सबका अलग अलग एक सिंबल दिया गया है वो, ताकि अगर हम इस सिंबल को देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये वाला एलिमेंट है। इससे पहले जो पर्सन्स थे वो क्या करते थे, फिगर का एक बनाते, सपोज कर आपको जाते हैं कहीं रास्ते में, डायरेक्शन के लिए पुल है, ब्रिज है, ये रेलवे क्रॉसिंग, तो सिंबल बना रहता है वहाँ पे। वैसे पहले लोग क्या सिंबल बनाते थे हर एक एलिमेंट का और उससे देखते थे। टाइम चेंज हुआ, ठीक है ना, अगेन। तो जैसे नए नए लोग आते गए, साइंटिस्ट आते, उन्होंने क्या नई नई चीज़ों के बारे में बताते गए। अब जो साइंटिस्ट आए तो वो क्या बताए कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं, ठीक है ना, वो उनके जो नेम हैं, उनके नेम के फर्स्ट लेटर से जाने जाएंगे, या फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर से जाने जाएंगे, या उनके लैटिन नेम से जाने जाएंगे। सपोज करो कुछ लेटर क्या होते थे, इंग्लिश का जो उनका नाम होता था ना, फर्स्ट लेटर से उनको हम पहचान गए। जैसे कि मान लो ये बोरान हो गया, कार्बन, CARBON होता है ना कार्बन, तो फर्स्ट लेटर C ले लिया तो कार्बन को इंडिकेट किया। ऑक्सीजन O से शुरू होता है, तो फर्स्ट लेटर ले लिया, वो ऑक्सीजन का सिंबल हो गया हमारे पास। तो नाउ सी सिंबल, ए सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज 1 और 2 लेटर। सिंबल क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, या तो फर्स्ट एक 1 लेटर हो या 2 लेटर हो, लॉन्ग में, एंड इज चूजन बाय द एक IUPAC, एक इंस्टीट्यूशन है एक तरह से। क्या है ये वर्ड का, वर्ड में किस एलिमेंट का, अगर मान लो नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी भी होती रहती है, तो उनका सिंबल क्या होगा, वो IUPAC की ड्यूटी है उसको बताना। IUPAC स्टैंड फॉर आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। याद रखना है आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की ड्यूटी है हर एक एलिमेंट के जो सिंबल है उनको इंडिकेट करना, नाम देना, इसका क्या सिंबल होगा। तो स्टार्टिंग में जो था कि जो फर्स्ट लेटर को लिया गया, ओके, जैसे मान लो बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये जो लेटर है इनका नाम हम देखेंगे स्टार्टिंग से जो पहले मिल गए, ठीक है ना, जिनकी डिस्कवरी पहले हो गई और उनको देखा गया फर्स्ट लेटर है, तो उनका नाम पहले B से दे दिया गया है। तो बोरान B, मान लो यहाँ पर हमने समझाया, ये जो बोरान है ना, देखो ये बोरान, ये इसके साथ ही है ये बोरान का, तो बोरान सबसे पहले डिस्कवरी हुई होगी, ठीक है ना, तो बोरान का सिंबल बस सिंपल B दे दिया। उसके बाद से मान लो बेरिलियम, बेरियम, बिस्मिथ, इनके डिस्कवरी हुई, तो इनका क्या किया, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर को मिला गया है, तो फर्स्ट B एंड सेकेंड E। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, BE। बेरियम का क्या होता है, फर्स्ट B एंड सेकेंड A, तो बेरियम अगर BA कहीं लिखा रहेगा आपका, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये बेरियम है। ये BI बिस्मिथ को इंडिकेट करेगा, आ रहा समझ में ना। एंड नाउ कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको हम लैटिन नेम से जानते हैं, उनका एक लैटिन नेम होते हैं, तो लैटिन नेम से जो हम फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर लेते हैं उससे हम जानते हैं। जैसे लैटिन में कॉपर, कॉपर का लैटिन में क्या होता है, क्यूप्रम होता है, कॉपर लैटिन है क्यूप्रम, तो सिंबल क्या हो गया इसका, CU। बात समझ में आ रही है ना। आप कहोगे सर ये तो CO होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, ओके, बिकॉज कॉपर का जो सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम क्यूप्रम से लिया गया है। ऐसे पोटेशियम का PO होता है ना, तो सिंबल तो PO होना चाहिए, लेकिन नहीं, पोटेशियम लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम, इसने इसका केस लिया गया। वैसे ही सोडियम क्या होता है, सिंबल Na होता है ना, तो सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम होता है, इसने क्या किया, सोडियम का सिंबल Na लिखा जाता है। व्हाई, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रियम, देयरफॉर इट्स सिंबल इज Na। अब ऐसे तुम्हारा भी एलिमेंट लिख दिया आपने, ठीक है ना। अब क्या है, कुछ ऐसे केमिकल फार्मूला कंपाउंड हो गए, उनका भी नाम होता है फिर, जैसे वाटर का H2O ले लिया हमने, ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम नमक यूज करते हैं ना, कॉमन साल्ट, उसका ये फार्मूला है NaCl, ठीक है ना। घर में जो नमक, उसका क्या केमिकल फार्मूला, NaCl हो गया आपका। HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, CH4 मेथेन हो गया आपका, H2SO4 हो गए आपके, NH3 CO2, ये सब क्या है आपके केमिकल फार्मूला है, यानी कंपाउंड जो होता है ना वो उनके केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट आता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी देखो दिया द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी दूसरे एटम से जुड़ने की। एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइन हो सकता है ना, तो उसकी हर एक एटम की अलग अलग कैपेसिटी है, तो वो किसके साथ ज्वाइन हो सकता है, वो ऐसा नहीं कोई किसी के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा फिर। सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट और एन आयन, या तो एटम का जो एटम ऑफ एन एलिमेंट या आयन। आयन में क्या हो जाएगा, सपोज कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें चार्ज लगे होते हैं, जैसे सोडियम क्या है पॉजिटिव होता है उस पर, ऑक्सीजन क्या होता है निगेटिव आयन होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो अभी आप इतना समझो, या तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट और एन आयन, एलिमेंट के साथ जोड़ना, किसी भी एलिमेंट के एटम का जोड़ना या आयन के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होने की जो कैपेसिटी है वही क्या होती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपके बुक में भी दिया हुआ है कुछ ऐसे एलिमेंट है उन सबकी वैलेंसी दिया है, कंपाउंड के भी दे रखा है, ग्रुप में जो यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्लोरीन का 1 होता है, OH हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, उसका 1 होता है, वो एक साथ ग्रुप में है OH दोनों मिला के, अंडरस्टैंड, हम याद रखेंगे। अब हमें अगर कोई कंपाउंड लिखना होता है तो हमें क्या होनी चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। सपोज दैट अगर हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, NaCl कैसे NaCl है, हमको पता है सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, ये सोडियम है ना, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, और क्लोरीन का क्या होता है, इसका भी 1 होता है। तो जो कंपाउंड हमें लिखना है तो अलग अलग, ये इसका 1 क्लोरीन का 1 Na के पास चला जाएगा, और सोडियम की जो वैलेंसी थी वो क्लोरीन के पास चली, तो क्या हो जाएगा Na1Cl1, तो 1 1 दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या NaCl हो गया। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, और ऑक्सीजन की 2, ओके, वैलेंसी यू हैव टू लर्न, याद करना पड़ेगा बेटा, ओके। तो कार्बन की 4 ऑक्सीजन की 2, मैंने बताया वैलेंसी क्रॉस ओवर हो जाती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है, कार्बन के पास चली गई, और कार्बन की वैलेंसी 4 ऑक्सीजन के पास, तो C2O4 हो गया ना। लेकिन हम 2 जो है ना दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी CO2 लिखते हैं हम। बात समझ में आ रही है ना। आप इसमें क्या किया, हमने 2 को कॉमन ले लिया है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है, इसका 1 इसके पास और इसका जो 1 है यहाँ चला गया, तो दोनों में 1 है ना, तो 1 रिमूव कर दिया, NaOH हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फर्क देखो, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2, आपको याद रखना, बुक में दिया हुआ है, Ca का कैल्शियम की वैलेंसी 2 और OH का 1 होता है, वैलेंसी क्रॉस ओवर होती है, 1 Ca के पास आ गया और OH के पास ये 2 चला गया, तो Ca 1 तो लिखते नहीं, 1 अंडरस्टूड है, तो Ca और ये पूरे OH पे ट्वाइस हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या हो गया फार्मूला, CaOH ट्वाइस। तो लाइक दिस यू कैन राइट different compounds name with the help of their valency. So आपके बुक में दिया हुआ है ना बहुत सारा ऐसे, तो आपको क्या होना चाहिए, at least you have to learn the valency। अगर आपको वैलेंसी याद है ना, उसको निकालने के भी तरीके हैं, तो अभी तो ज़्यादा नहीं दिया बुक में, आपको उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो टुडे जो टॉपिक था सिंबल था हमारे पास, ठीक है ना, जैसे सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज 1 और 2 लेटर, कोई भी सिंबल क्या होता है, या तो 1 लेटर से इंडिकेट करें या फिर 2 लेटर्स इंडिकेट करें, ओके। ये बताया किसने था, जैसे आपके स्कूल में टीचर बताते हैं, स्कूल वाले मैनेजमेंट हेड हो गया, सर हेड हो गए, प्रिंसिपल सर हेड हो गए, वैसे IUPAC एक बहुत बड़ी संस्था है, ये बताती है किस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। अगर कोई नए एलिमेंट की डिस्कवरी होगी उसके बारे में कौन बताएगा किसकी सिंबल क्या होगा, IUPAC डिसाइड करती है, वही क्या होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको जाना जाता है। फिर फर्स्ट लेटर होता है एलिमेंट का, जैसे बोरान का B, कार्बन का C, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, या फर्स्ट 2 लेटर लेते हैं, जैसे बोरान का B हमने बताया था ना, तो B से बहुत सारे वर्ड एलिमेंट, जैसे बेरिलियम हो गया, बिस्मिथ, बेरियम, तो फर्स्ट 2 लेटर ले लेते हैं। लैटिन नेम से भी कुछ होते हैं फिर, ओके, जैसे कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम हो गया, तो कॉपर का
जो सिंबल क्या होगा, क्यूप्रम से आया, लैटिन नेम से सी यू। पोटेशियम लैटिन नेम कैलियम के हो गया। सोडियम लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम होता है, देयरफॉर सोडियम के क्या होता है सिंबल, एन ए हो गया। केमिकल फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना। वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड HCl, CH4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथेन हो गया आपका ये, HNO3 हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड भी हो गए, आपको याद रखना है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट और आयन, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, इसकी सबकी वैलेंसी हमने लिख रखा है। कंपाउंड लिखते समय पहले जो एलिमेंट है उनको अलग अलग लिख देते हैं, उनके नीचे उसकी वैलेंसी को लिखते हैं, फिर वैलेंसी क्रॉस ओवर हो जाती है, फिर उसको ऐसे सिंपल सा लिख देते हैं। ओके, सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, ओके, नाउ थैंक यू।